नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं ना, वो सच में हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, हमारा जो इंसानी दिमाग है वो बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। और इसका सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है कि अगर इस कंप्यूटर को इसका मालिक खुद प्रोग्राम नहीं करेगा ना, तो कोई और इसे बड़ी आसानी से हैक कर लेगा। आज हम उसी छुपी हुई वास्तविकता से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। हम उन 3 सीक्रेट नियमों को डिकोड करेंगे जो किसी भी साधारण इंसान को पूरी तरह से बदलकर एक अनस्टॉपेबल यानी अजेय बना सकते हैं। तो चलिए, दिमाग की सुरक्षा और इस जबरदस्त ताकत को समझने के सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद तीखी और जरूरी सवाल से। हमारे दिमाग को असल में कंट्रोल कर कौन रहा है? क्या हमें मालूम है कि इस वक्त भी कोई हमारे फैसलों को बहुत ही खामोशी से बदल रहा है? हम सब हर दिन एक अदृश्य गुलामी का सामना करते हैं। हमें लगता है कि भाई हम तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारा समाज, मीडिया और हमारे आसपास के कुछ चालाक लोग बहुत ही धीरे से, बिना कोई शोर किए, हमारे विचारों और फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ रहे होते हैं। ये एक ऐसी गुलामी है ना, जिसकी जंजीरें हमें दिखाई ही नहीं देती। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग मानसिकताओं के बीच के अंतर को साफ साफ दिखाती है। एक साधारण इंसान हमेशा इसी भ्रम में जीता है कि उसके पास फ्री विल है, यानी वो अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कठपुतली होता है। कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वो इंसान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है और जरा सा उकसाने पर तुरंत अपना आपा खो देता है। इसके ठीक उलट एक अजेय दिमाग वाला इंसान मानसिक आत्मरक्षा यानी मेंटल सेल्फ डिफेंस की हकीकत को बखूबी समझता है। वो अपने दिमाग का खुद एक सचेत प्रोग्रामर होता है और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। तो आज के सफर का हवाला रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। नंबर 1, अदृश्य गुलामी से जागना। नंबर 2, ढाल, भावनात्मक अलगाव। नंबर 3, लबादा, चयनात्मक रहस्य। नंबर 4, तलवार, संज्ञानात्मक प्रभुत्व। और अंत में नंबर 5, अंतिम विकल्प। संज्ञानात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए इन टूल्स को 30 साल की उम्र से पहले सीखना बेहद अहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला भाग है अदृश्य गुलामी से जागना, मानसिक महामारी से बचना। आज की लगभग 90% युवा पीढ़ी एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद है जिसका उन्हें एहसास तक नहीं है। वो सोचते हैं कि वो आजाद हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक मानसिक महामारी है। जरा इन उदाहरणों पर गौर कीजिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया रील स्क्रॉल करना और उससे पूरा मूड खराब कर लेना, या फिर दुकानों पर जाकर आवेग में बिना सोचे समझे खरीदारी करना। किसी ऐसे जहरीले या अपमानजनक रिश्ते में फंसे रहना जहां सिर्फ घुटन हो। ये सब क्या है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक आम इंसान पूरी तरह अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। जब हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो देते हैं ना, तो हम मैनिपुलेटर्स के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बन जाते हैं। मानो हमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल खुद ही समाज के हाथों में सौंप दिया हो। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। ढाल, भावनात्मक अलगाव यानी पहले नियम में महारत हासिल करना। इस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए हमें सुरक्षा की अपनी पहली परत तैयार करनी होगी। इस पर्दे को उठाना ही मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला ठोस कदम है। इस परिभाषा को ध्यान से समझिए। डार्क साइकोलॉजी का यह पहला नियम कहता है कि भावनाएं असल में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं और हमें बाहरी ट्रिगर्स या उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से साफ इनकार कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब हम किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस इंसान को सौंप देते हैं जो हमें कंट्रोल करना चाहता है। मैनिपुलेटर्स हमेशा इसी ताक में बैठे रहते हैं कि सामने वाला कब गुस्सा हो, कब डरे या कब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। क्योंकि जैसे ही भावनाएं हम पर हावी होती हैं, हमारी तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका सटीक उपाय है ये 3 सेकंड रूल, जो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल ढाल है। चरण 1, जब भी कोई भड़काए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पूरे 3 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाएं। चरण 2, खुद से पूछें कि क्या ये उकसाने वाला इंसान हमारी मानसिक शांति दांव पर लगाने के लायक है भी या नहीं। और चरण 3, उस भावना से खुद को अलग करें और बस एक शांत ऑब्जर्वर बन जाएं। समझ रहे हैं ना? एक चिल्लाते हुए इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन एक शांत और मुस्कुराते हुए इंसान से मैनिपुलेटर सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, लबादा, चयनात्मक रहस्य, दिमाग के रहस्यों की रक्षा करना। अपनी ढाल बनाने के बाद अब हम डार्क साइकोलॉजी के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं,
जो पहले वाले से भी कई ज्यादा गहरा है। असली ताकत इस बात में बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया को अपनी खूबियां दिखाएं, बल्कि असली ताकत हमारी कमजोरियों, हमारे डर और हमारी चाहतों को उन दोस्तों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों से छिपाने में है जो शायद उन्हें टटोलने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ लिखा ये छोटा सा वाक्य, जानकारी ही शक्ति है, डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। मैनिपुलेटर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमें किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है या हम किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में हमारी पसंद और नापसंदी वो सटीक बारूद हैं जिसका इस्तेमाल वो हमें ही कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि समाज में दो तरह के लोग कैसे बर्ताव करते हैं। एक है खुली किताब, जो अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट कर देता है और अपनी कमजोरियां उजागर कर देता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है। जब हम अपनी योजनाओं का पहले से ही शोर मचा देते हैं तो हमारे दिमाग को वो डोपामीन हिट समय से पहले ही मिल जाता है और काम पूरा करने की मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर होती है बंद किताब। ऐसा व्यक्ति सबकी सुनता है लेकिन अपनी योजनाएं सबसे छुपा कर रखता है। वो अपनी बातचीत में चयनात्मक रहता है। जब इंसान रहस्यमयी होता है तो लोग उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते और इस रहस्य के जरिए वो समाज में सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि लोग उस चीज की हमेशा इज्जत करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। अब जरा रुककर समाज की इस तय स्क्रिप्ट को देखिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, कर्ज लो और एक खुले पिंजरे के अंदर चुपचाप फीके पड़ जाओ। इस पूरे जीवन चक्र को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि इंसान को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो एक पिंजरे में कैद है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन हमें उस अनजान आजादी से इतना ज्यादा डर लगता है कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुट पाती और हम उसी रूटीन में कहीं खो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, तलवार, संज्ञानात्मक प्रभुत्व, व्यक्तिपरक वास्तविकता को फिर से लिखना। इस पिंजरे को तोड़ने के लिए हमें सबसे धारदार हथियार की जरूरत है और वो है डार्क साइकोलॉजी का तीसरा और सबसे गहरा नियम। ये वो मुख्य रहस्य है जिसके बिना सच्ची मानसिक आजादी पाना बिल्कुल असंभव है। द लॉ ऑफ कॉग्निटिव डोमिनेंस हमें बताता है कि वास्तविकता वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि वास्तविकता वो है जो हमारा दिमाग देखना चुनता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे चालाक लोग अक्सर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम कमजोर हैं या हमारी किस्मत खराब है, ताकि वो हमारी वास्तविकता को बदल सकें। लेकिन एक मानसिक रूप से शक्तिशाली इंसान इन लेबल्स को सिरे से नकार देता है। वो जानता है कि वास्तविकता का निर्माण हमारी आंतरिक सेल्फ टॉक से होता है, खासकर रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के बाद हम खुद से जो बातें करते हैं वही हमारी दुनिया का निर्माण करती हैं। जरा इस तुलना को देखिए। जब हम अपने विचारों पर अधिकार कर लेते हैं तो हम विजेता बन जाते हैं। एक पराजित इंसान हर अच्छे अवसर में भी कोई ना कोई मुश्किल या कमी ढूंढ लेता है। वहीं एक विजेता इंसान हर मुश्किल में भी एक नया अवसर, एक नया रास्ता तलाश लेता है। जब इस मानसिकता में महारत हासिल हो जाती है ना, तो इंसान डार्क साइकोलॉजी की किसी भी चाल के खिलाफ पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो जाता है। फिर दूसरों की आलोचनाएं हमें छू भी नहीं पाती, क्योंकि हमें यह समझ आ जाता है कि उनकी राय असल में हमारी कोई कमी नहीं, बल्कि खुद उस आलोचक की अपनी सीमाओं का ही आईना है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, अंतिम विकल्प, मानसिक साम्राज्य को वापस पाना। इन 3 गुप्त नियमों को जानने के बाद अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हमारा मानसिक भविष्य तय होता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि अब हमारे सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं। पहला है कठपुतली का रास्ता, जहां हम उसी साधारण और डरे हुए जीवन में लौट जाएं जिसे दूसरे लोग मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरा है राजा का रास्ता, जहां हम एक अभेद्य मानसिक ढाल बनाते हैं और अपनी शर्तों पर एक अजेय वास्तविकता का निर्माण करते हैं। याद रखिए, 30 साल की उम्र से पहले का समय हमारी नियति को दोबारा लिखने का सबसे बेहतरीन और अहम समय होता है। और अंत में मैं आपको इस एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा दिमाग दूसरों के लिए सिर्फ एक खेल का मैदान बना रहेगा जहां कोई भी आकर खेल सके, या फिर आज इसी पल यह तय किया जाएगा कि यह एक अजेय साम्राज्य बनेगा? अपनी संज्ञानात्मक दुनिया का, अपने विचारों का पूरी तरह से मालिकाना हक लेना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।